अचल मनोवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुडु मिणिमो सुध केवली फणिदम। आश्रवाधिकार समय सार के अंदर समापन है। गाथाएं तो पूरी हो गई, 180 तक की गाथाएं आश्रवाधिकार में थी, तो 180 तक हमने पूरी पढ़ ली और इनमें जो कुछ कहा था उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अधिकार की जब शुरुआत होती है या समापन होता है तो आचार्य अमृत चंद्र देव अपने टीका के साथ साथ पद्य भी लिखते हैं। टीका तो गद्यमयी है लेकिन बीच बीच में भाव विभोर होकर के पद्य भी लिखे हैं। इस प्रकार गद्य और पद्यमयी दोनों ही मिश्रित जो है टीका हो गई है। ऐसे काव्य को वैसे चंपू काव्य कहते हैं तो इस प्रकार की टीका है। अभी आपने पूरी 180 गाथाएं यानी पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो अब आप ये विचार करो, मेरे ख्याल से 163 नंबर से है ना, ये 163 से, हाँ नहीं 64 से, ये 164 नंबर से इसकी जो है गाथाएं शुरू हुई थी और 180 तक चली। तो इन पूरे अधिकार में आप ये विचार कीजिए कि आश्रव के जितने भी भेद प्रभेद हैं, मुख्य रूप से कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है आचार्यों की उनमें 57 भेद बताए गए हैं आश्रव के। तो वो 57 भेद कहीं पर भी आए क्या, ऐसा सोचो आप। पूरा अधिकार हो गया लेकिन कहीं पर भी उन 57 भेदों की कोई चर्चा आचार्य कुंद ने नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि ये जो ग्रंथ है समयसार, ये जो है अध्यात्म का ग्रंथ है और इसमें जो भी वर्णन किया गया है वो परम शुद्ध निश्चय के अनुसार किया गया है। परम शुद्ध निश्चय का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, अभेद का वर्ण, अभेद रूप वर्ण। जहाँ भेद बताए जाते हैं वह व्यवहार से होता है, जहाँ भेद नहीं बताए जाते हैं वो निश्चय प्रधान वर्णन है। तो ये जो समय सार है ये निश्चय प्रधान, निश्चय में भी परम शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो इस प्रकार से ये जो समय सार को जो परमागम बोलने की जो परंपरा चली है वो भी इसी कारण चली है। परमागम और आगम ऐसे दो शब्दों में अधिकांश लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई अरे परमागम यानी ये कुछ ज्यादा बड़ी बात है, आगम मानी छोटी बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगम परमागम दोनों ही बराबर से एक ही जो है उस कोई आए थे ज्वाइन करने, निकल गए। हाँ, तो इस तरह से आगम और परमागम तो वो दोनों ही बराबर की भूमिका रखते हैं। जैन दिगंबर जैन आगमों में भी आगम भी हैं परमागम भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो आगम हैं वो छोटे हैं परमागम बड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रथम श्रुति स्कंद को आगम कहते हैं, द्वितीय श्रुति स्कंद को परमागम कहते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, बल्कि परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जो प्रधान वर्णन जहाँ है उसको परमागम का ये अर्थ है यहाँ पर। तो इस पूरे अधिकार में 57 भेदों की कहीं कोई चर्चा नहीं की। शुरू की गाथा में मिथ्यात्वादी 4 प्रत्ययों के नाम जरूर बताए, लेकिन यथा योग उनके जितने भी भेद हैं इतना कह करके बात आगे बढ़ गई। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकला कि इस अधिकार में आचार्य देव हमसे कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष ही असली आश्रव के कारण हैं। जिनको आश्रव नहीं चाहिए वो मोह राग द्वेष मत करो। बस पूरे चैप्टर को एक लाइन में कहना हो तो ये कह सकते, एक लाइन में, ओनली वन वर्ड, सिंपल बात है एकदम। अब देखो कलश, बातें तो खूब हो सकती है लेकिन कलश 122वां है, उसको देख लेते हैं। हिंदी पढ़ देता हूँ सीधा। इस कथन का सार यह कि शुद्ध नए उपदेय है, शुद्ध नए द्वारा निरूपित आत्मा ही ध्येय है। क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति है, इसके ग्रहण में आत्मा की मुक्ति एवं शांति है। अब अधिकार समापन है तो इसमें अंतिम प्रेरणाप्रद छंद लिखे गए हैं और एकमात्र शुद्धात्म तत्व को जानने वाला देखने वाला शुद्ध नय उसकी महिमा बताई गई है।
या यूं कहो कि शुद्ध नहीं की विषयभूत शुद्धात्मा को ही उपादेय बताया गया है। देखो, उपादेय माने ग्रहण करना, ग्रहण करने योग्य है। ध्येय माने ध्यान करने योग्य, तो ध्येय भी है और उपादेय भी है। कौन है? कि वही आत्मा। किसका आत्मा? किसी का नहीं, हमारा आत्मा। अनंत का आत्मा शुद्ध हो गया इसलिए शायद उसकी बात होगी, ऐसी बात भी नहीं है, हमारे आत्मा की बात है। जो शुद्ध हो गया उसकी क्या बात करें? अभी अशुद्ध को ही तो शुद्ध करना है, इसलिए हमारी बात है। कोई कहेगा अच्छा अशुद्ध को शुद्ध करना है, तो फिर मैं अपने पुत्र के आत्मा का ध्यान करूं क्योंकि मुझे उससे ज्यादा राग है कि अरे नहीं नहीं, हर जीव को अपने ही आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि इसके ग्रहण से ही, त्याग से ही, क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति है। यदि आप अपने निज आत्मा को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो फिर उससे निरंतर बंध होता रहा है अनादिकाल से, और अभी भी हो ही रहा है, आगे भी होगा यदि ऐसा ही चला तो। अशांति भी, सारे दुख, सारे कष्टों की मूल जड़ यही है। और यदि हमने इस आत्मा को प्राप्त कर लिया तो हमें मुक्ति भी मिलेगी और परम शांति की भी प्राप्ति होगी। बहुत सीधा सिंपल कलश है, लेकिन कुल मिलाकर जो बात कही गई है वो पूरा समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। संपूर्ण समय सार का सार बोलो, संपूर्ण जिनवाणी का सार बोलो, पूरे समस्त शास्त्रों का सार बोलो, दिव्य ध्वनि का सार बोलो, है सब कुछ कहने का भाव यही है कि आत्मा को जो जान लेता है, पहचान लेता है, वो सुखी हो जाता है। जो आत्मा को नहीं पहचानता है वो दुखी रहता है। इसलिए हमको सुबह से शाम तक, दिन रात, रात में भी नींद खुल जाए, कई बार रात में नींद खुल जाए, करवट बदलते रहें, नींद नहीं आती है, कुछ लोग नींद की गोली खाने पड़ती है, तो कहें कि अरे जिनको नींद नहीं आती है वो एक उनके लिए वरदान है, कष्ट नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो वरदान है, बल्कि अच्छा है। नींद खुल जाती है उस समय आत्मचिंतन करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है वो, क्योंकि नींद खुलने के बाद आप जो है कोई लाइट जला सकते हैं, क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब होगी, सबको डिस्टर्ब होगा, आपका आधा अधूरा मन है, शोर कर नहीं सकते, कोई चीज उठा रख नहीं सकते, आवाज होगी, तो वो तो इतना अच्छा अवसर है, न कोई जगत जंजाल है, न कोई काम है, न ऑफिस टाइम, कुछ नहीं है वो। तो ऐसे समय जीव जो है शांति से आत्मा का अनुभव कर सकता है, मतलब आत्मा को अनुभव की चेष्टा जरूर कर सकता है। अनुभव हो ना हो, होगा, लेकिन जो चेष्टा करेगा उसे ही अनुभव होगा, जो चेष्टा नहीं करेगा तो अनुभव भी कहाँ से होगा। तो ये बात यहाँ पर है। इसी को बनारसी दास जी ने बहुत ही छोटे छंद, दोहे छंद में किस प्रकार लिखा वो देखिए। यह निचोर या ग्रंथ को, यह परम रस पोख, तजे शुद्ध नय बंद है, गहे शुद्ध नय मोख। यह निचोर इस ग्रंथ का, इस ग्रंथ का सार यही है, यही परम रस तत्व को, परम तत्व है, उसके रस का पोषक है कि जो शुद्ध नय है, जो शुद्ध नय को तजे माने छोड़ देता है, उसका बंध है, और जो ग्रहण करता है वो मोक्ष पा लेता है। सीधी सी बात है। एक कथा ऐसी आती है कि जब रामचंद्र जी जो है लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में समुद्र आ गया। समुद्र आ गया तो उन्होंने कहा भाई क्या करें, कि पुल बनाते हैं। कि पुल कैसे बनेगा, कि ये जो नल नील है ये इंजीनियर है हमारे, ये जो है पुल बनाएंगे। तो उन्होंने पुल बनाने के लिए रामचंद्र जी का नाम लिखा पत्थरों पर, और उनको पटकने लगे नदी में, समुद्र में, तो वहां पुल बनते जा रहा। पत्थर गिरते ही पानी में तैरने लग जाते थे, डूबते नहीं थे। तो रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मेरे नाम में ऐसा क्या है कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तिर जाते हैं। उनका देखो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो उन्होंने एक पत्थर पर राम लिखा और उस पत्थर को डाल दिए पानी में, तो डूब गया पत्थर, डूब गया। सब लोगों के पत्थर तो तैर रहे थे, रामचंद्र जी का पत्थर डूब गया। और इस बात को चुपके से जो है हनुमान जी देख रहे थे, और रामचंद्र जी को लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है, मेरी तो जग हंसाई हो जाएगी, लोग हंसेंगे। अरे तो आप, उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने देखा, तो हनुमान जी को अरे तुम किसी को बताना मत, लोग हंसेंगे मेरे लिए। तो उनका नहीं नहीं जरूर बताऊंगा। कि क्यों, क्या बताओगे? कि यही बताऊंगा कि जिन्होंने रामचंद्र जी को छोड़, मतलब रामचंद्र जी के हाथों से जो छूट गया, मतलब जिन्होंने उनका हाथ छोड़ दिया, कहने का मतलब साथ छोड़ दिया, तो वो तो डूबेंगे ही डूबेंगे। देखो भाव भाव किस प्रकार का है। तो वही भाव यहाँ है, तजे शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। जो शुद्ध नय को ग्रहण कर लेगा तो वो मोक्ष है, और जिसको छोड़ देगा वो बंध है। सीधी बात है, सीधा है निष्कर्ष है। देखो स्वामी जी इस पर प्रवचन करके क्या बात कहते हैं,
बहुत है, उनका विस्तार 11 भागों में है, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। भाई इस कलश में तो मक्खन ही मक्खन भरा है। मक्खन है ना, सारभूत होता है, इसलिए सार ही सार भरा है। यहाँ संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि शुद्ध नय यानी कि शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध तत्व त्यागने योग्य नहीं है। शुद्ध नय तो छोड़ देना। क्या कह रहे हैं, शुद्ध नय भले ही छोड़ देना, लेकिन शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्धात्म तत्व है वो मत छोड़ना। बस वो तो छोड़ना ही पड़ेगा नय, तो तभी शुद्ध तत्व तक पहुंचेंगे। परमानंदमय शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा त्रिकाली उपादेय है, वो तेरी असली संपत्ति है। किसी के 5 करोड़ की लौकिक संपत्ति इकट्ठी भी हो जावे तो उससे क्या, उसमें कुछ तथ्य नहीं है। जिसे तू अपनी संपत्ति समझता है वह तो विपत्ति है। पैसा आता है तो विपत्ति साथ में आती है, टेंशन आती है बहुत। यह शरीर भी धूल धानी ही है, इसमें भी तेरा चैतन्य स्वरूप नहीं है। अंतर में विद्यमान पुण्य पाप का भाव भी तेरी वस्तु नहीं है, क्योंकि ये सब आश्रव भाव है, इसमें चैतन्य का अंश नहीं है, ये सब जड़ हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनि का सार यही है कि शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा ही एकमात्र उपादेय है, किसी कारण से छोड़ने योग्य नहीं हो। ऐसी बात अनेक शास्त्रों में प्रेरणा दी है। एक छेडाला नाम का ग्रंथ है, वो पंडित दौलत राम जी ने लिखा उसको, है तो वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो उन्होंने 1700 और कितने में लिखा, अभी ज्यादा पुराना नहीं, लगभग 300 साल के लगभग। तो उस ग्रंथ में भी उसको छोटा समय सार बोलते हैं क्योंकि उसमें भी सारभूत बातें कही गई है। तो उस ग्रंथ की जो पंक्ति यहाँ पर उद्धृत की गई है, लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। ये तीसरी ढाल की पंक्ति है, चौथी ढाल की है। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या बात कह रहे हैं। कोई कहे कि घंटों बहस की, घंटों सेमिनार की, खूब कॉन्फ्रेंस की, खूब डिस्कशन किया, खूब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, तो कह रहे अरे छोड़ो रे सब बात। ये सब बातों का सार निचोड़ ये है, लाख बात की एक ही बात है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी आत्मा का ध्यान करो। बस गजब बात हो गई भाई। तोरी सकल जग दंड फंद, ये जो दंड फंद शब्द है ना, ये विचार करने योग्य है। इस दंड फंद के अंदर सुबह से शाम तक की सब गतिविधियां आ जाती है, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। हम बुरी से बुरी तो चलो सभी छोड़ देंगे, लेकिन अच्छी से अच्छी पूजा पाठ भी, ये सारी चीजों को दंड फंद कहा गया है। जिन जिन चीजों से आत्मा की उपलब्धि ना हो वो सब दंड फंद है। उन सब दंड फंदों को तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए और अपने आत्मा को प्राप्त करिए। अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि जैसे अपन 8 घंटे नौकरी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, टाइम से जाते टाइम से आ जाते हैं। भाई नौकरी के पहले नौकरी के बाद तो टाइम अपना ही है ना फिर, और वो 8 घंटे क्यों देते हैं, पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे यूं किया जाए कभी कि भाई खाने के लिए तो रोटियों की कमी नहीं है मतलब जीवन में इतना थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए कि 8 घंटे जैसे पैसे कमाने के लिए देते हो ना, ऐसे 8 घंटे की ड्यूटी आत्माराम की ड्यूटी करो। आपका बॉस हो गया आत्मा ठीक है। जैसी ड्यूटी टाइम हो जाए 10 बजे चलो जी अलग कमरे में बंद, शाम को 5 बजे कमरे से बाहर आएंगे, ड्यूटी पूरी होगी किसकी, आत्मा के अनुभव का अभ्यास। जैसे प्रतिदिन 8 घंटे अपन पैसे कमाने के लिए देते हैं, ऐसे 8 घंटे आत्मा का अनुभव के लिए देना चाहिए। कितनी गजब बात है ये। बहुत ही कई लोगों को हास्यास्पद भी लगती होगी, लेकिन सच में जितनी हास्यास्पद लगती है उससे कई गुना ज्यादा बहुत सीरियस बात है। क्यों सीरियस है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। इतना कीमती जीवन यूं ही पानी की तरह बहता चला जा रहा है। सांस चले जो, ऐसी पंक्ति आती, सांस चले जो आरे सो कटता। जैसे हमारी जो आयु है, समझो एक वो है लकड़ी का बड़ा वो है बीम, लकड़ी का बड़ा वो है एक तना, क्या बोलते हैं जंगल में लकड़ी बहुत बड़ी, तो उसको जब काटते हैं तो वो करवट होती है जिसको दोनों तरफ से 2 लोग पकड़ लेते हैं, तो उसको यूं खींचते हैं, यूं खींचते हैं, यूं खींचते हैं, यूं खींचते हैं, तो दोनों तरफ से खींचते हैं। तो एक बार सांस गई फिर सांस आई, फिर सांस गई फिर सांस आई। तो सांस का आना जाना जो चल रहा है, इससे हमारी आयु रूपी डाल कट रही है।
आयु रूपी डाल कट रही, एक एक सांस में ऐसे जा रही है जिंदगी। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त हो जाता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त हो जाता है। दिन दिन करके महीने निकल रहे हैं, महीने महीने करके साल निकल रहे हैं। जीवन यूं ही चला जा रहा है, देखते देखते कितनी आयु निकल गई, कितनी शेष बची, कौन जानता है। इसलिए सभी प्रकार के दंड फंदों को छोड़ करके एक आत्मा को, कोई कहे कि अरे आत्मा को देखने की बहुत कोशिश की, कुछ दिखता तो है नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि हाँ ठीक है, लेकिन आप हार क्यों मानते हो, कोशिश तो करो, कुछ कोशिश करते रहो, है ना। उसके संस्कार मजबूत होते हैं, कर्मों की बंधन शिथिल पड़ते हैं, और आज नहीं तो कल उस जीव को आत्मानुभव जरूर होगा। ऐसी बात यहाँ बताई जा रही है। देखो दूसरे और भी एक भजन में लिखा, कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिनवाणी उचरो है, दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तो वेग भरे। क्या कह रहे हैं कि सब ग्रंथों का सार यही है, संपूर्ण जिनवाणी का सार यही है, इसलिए आप अपनी आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि जो आत्मा को ध्याएगा उसे मुक्ति रमा मिलेगी, मुक्ति लक्ष्मी मिलेगी, ऐसा बताते हैं। मुक्ति रूपी कन्या की चाय या आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मोक्ष मिले, मोक्ष मिले, अरे मोक्ष मिले, ऐसा ऐसा जपने की रटने की जरूरत नहीं है। वो मुक्ति तो स्वयं तुम्हें आकर तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी, तुम्हारा वरण करेगी। ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे गुरुजी बहुत लिखते हैं, ऐसे कई ग्रंथों में है इस तरीके की। और इस पर तो एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी भी सुनाते हैं वो। वो स्टोरी मैं उनकी भाषा में तो पूरी तरह नहीं सुना पाऊंगा, वो तो बहुत मजेदार तरीके से सुनाते हैं। वो ये कहते हैं, एक बार एक नवयुवक की विवाह का प्रस्ताव लेकर के, मतलब शादी की बात चल रही थी, तो वो कन्या देखने के लिए गए, लड़की देखने के लिए। तो लड़की देखने गए तो ये लड़का लड़की को भाई आपस में बातचीत करने के लिए छोड़ा गया, भाई बातचीत कर लीजिए आपस में, एक दूसरे के हालचाल जानिए, पसंद जानिए। तो बातचीत करने लगे, तो वो लड़का तो उसको देखते ही एकदम फिदा हो गया, पसंद आ गई उसको वो। अब उसको लगने लगा कि अरे मेरा क्या होगा यदि इसने मुझे ना कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा, मुझे तो ये पसंद है लेकिन इसको मैं पसंद हूं कि नहीं। ये जो ख्याल उसके दिमाग में आ गया, बस वहीं से उसकी गाड़ी खराब, है कि नहीं। फिर वहां जो उसके अंदर जो जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, वो व्यक्तित्व नहीं रहा। फिर वो धीरे धीरे एकदम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। वो बार बार पूछता रहा कि भाई तुम्हें मैं पसंद हूं क्या। अब लड़की क्या बोले, भारतीय संस्कृति में जो है इस प्रकार एकदम खुल करके तो कोई नहीं कह सकता। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, बहुत गिड़गिड़ाने लगा, एकदम दीनहीन हो गया। अरे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं ऐसा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उस लड़की को भी वो लड़का पसंद था, लेकिन क्या हुआ, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का चाहती थी जिसके श्रद्धा के आसन पर वो उसको बिठा सके, ऐसा नहीं चाहती कि जो एकदम दीनहीन हो जाए, है। तो इस प्रकार से वो पसंद आकर के भी नापसंद हो गई। तो इसी प्रकार जो मुक्ति रमा को चाहेंगे वो उनको मुक्ति रमा नहीं मिलेगी, जो अपने आत्मा को चाहेंगे उनको मुक्ति रमा मिल जाएगी। स्टोरी तो हमारे दादा बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाते हैं, उनके जैसी तो कोई नहीं सुना सकता। वो तो गजब ही है, वो एक तरीके से उनका कॉपीराइट ही गजब की है, तो इतना बढ़िया सुनाते हैं वो। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ यही है कि मुमुक्षु को मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आत्मा के इच्छुक को मोक्ष मिलता है। इसके आगे जो है अगला कलश आता है, उस कलश को देखते हैं। देखो क्या कलश है इसका। धीरोदार महिम्न्यनादि निदिने बोधे निबध्नन् धृतिं त्याज्य शोद्धनयो न जातु कृतिवी सर्वं कर्मणां तत्र स्थास्वमरीचि चक्रमचिरात् संहृत्य नेयद्बहि पूर्णज्ञानगणोगमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महम्। क्या कहते हैं इसमें, देखिए हिंदी भी पढ़ देते हैं। धीर और उदार महिमा युत अनादि अनंत जो उस ज्ञान में स्थिरता करे हर कर्म नाशक भाव जो सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शुद्ध नय नाहे ये है
विज्ञान घन एक अचल आत्म ज्ञानियों का गेय है। गेय हे उपादेय हे कैसे के शब्द हैं ये। धीर और उदार महिमा युक्त धीरोदात्त, ये तो कई बार शब्द आ चुका अपन हर अध्याय के मंगलाचरण में भी ये शब्द आता है। धीर और उदार महिमा वाला जो अनादि निधन जो ज्ञान है, अनादि निधन का मतलब आदि अंत रहित, ऐसा जो ज्ञान तत्व है उसमें स्थिरता करे और कर्म नाशक भाव, जो स्थिरता करने वाला जो भाव है वो कर्म का नाश करने वाला है। यदि कोई आत्मा में लीन रहे तो कर्मों का नाश हो जाए। ये बात कहने में तो बहुत आसान लगता है, कोई भी कह देता है, हम भी कह ही रहे हैं, लेकिन वो आदमी के मुख से कही जाए जो वास्तव में ऐसा महसूस भी करे तो बहुत ही अलग ही मजा आ जाए एकदम, है ना। तो सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शुद्ध नैना है। देखो शुद्ध नय की बात चल रही थी, पिछले क्लास से शुरू हो गई थी, तो शुद्ध नैना है, शुद्ध नय की बात है। देखो एक चीज समझना, जब भी ये कहा जाए कि शुद्ध नय है नहीं है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या समझना वो देखो। शुद्ध नय है नहीं है, इसका भाव यही समझना कि शुद्ध नय तो छोड़ दो, लेकिन शुद्ध नय की विषय वस्तु है नहीं, ये समझना है ना। शुद्ध नय है इसका मतलब शुद्ध नय की शुद्ध नय उपादेय है, इसका मतलब है शुद्ध नय की विषय वस्तु उपादेय है, ऐसा, ठीक है। सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शुद्ध नय ना है। विज्ञान घन एक अचल आत्म ज्ञानियों का गेय है, वो ज्ञानियों का गेय है। वो सदा उपादेय है, विज्ञान घन है, ज्ञान का ठोस पिंड है, एक है, एक। अब ये एक शब्द ऐसा लगता है कि एक कैसे, आत्मा तो अनंत है, लेकिन ये एक नई बात है कि एक शब्द का अर्थ भी वन, जीरो, एक माने वन होता है ना, एक, तो वो तो होता ही है जगत की दृष्टि से, लेकिन एक का अर्थ आत्मा भी होता है। एक माने आत्मा, ऐसा भी मीनिंग है। गजब है, एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं ना, तो ऐसे एक का अर्थ आत्मा भी होता है। ये भी गजब बात है। तो इसलिए एक का ध्यान कर लीजिए, है, एक को ध्यान लीजिए, एक को पहचान लीजिए। जब भी ये कहा जाए ना एक को जानो, इसका मतलब आत्मा को जानो, ये अर्थ है। जब किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो क्या कहता है, मैं एक एक को देख लूंगा। एक एक को देख लूंगा, तो उसको कहते हैं भाई तू एक एक को मत दे, एक को देख बस, है, एक को देखना है, एक एक को नहीं देखना है। ऐसी बात है। देखो स्वामी जी के विचार भी पढ़ लेते हैं। देखो आत्मा धीर और उदात्त है। धीर माने शाश्वत, स्थिर, चलाचल रहित, उदार यानी विश्व के समस्त गेयों को एक साथ जानने की सामर्थ्य से सहित है। विशेष बात यह है कि वे सबको एक साथ जाने, किंतु उनका कुछ भी नहीं कर सकता। जान तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता। ऐसी गजब की उदारता उस ज्ञान स्वभाव में है। यहाँ उदारता का अर्थ लौकिक अर्थ में भिन्न है। लोक में उदार उसे कहते हैं जो दान आदि द्वारा लोकोपकार के काम करता है, किंतु यहाँ लोकोत्तर मार्ग में आत्मा की उदारता ज्ञान स्वभाव से लोकालोक को जानने और अकर्तृत्व की अपेक्षा कही है। जाने लेकिन कर कुछ नहीं सके, ये उदारता है। ये उदारता कैसी है देखो, ज्ञान स्वभाव से आत्मा में ऐसी उदारता है कि वह सबको जानता है, जानता तो सबको है, किंतु किसी का भला बुरा कुछ भी नहीं कर सकता। कैसी विचित्र बात है, सबको जाने लेकिन किसी का कुछ ना कर सके। ये जो थोड़ी बड़ी दार्शनिक बात है और गहराई में सोचने की चिंतन की अपेक्षा रखती है, आसान नहीं समझना। ये जो बोल्ड लाइन है, एक ही लाइन, ये थोड़ी भारी है। क्या भारी है इसमें कि एक बार मैंने एक कोटेशन पढ़ा था सुकरात का लिखा हुआ, और वो सोचने लायक है। उन्होंने ये बात लिखी कि जो सबका मित्र है वो किसी का मित्र नहीं होता। क्या कहा, जो सबका मित्र है वो किसी का मित्र नहीं होता, और जो किसी का भी मित्र नहीं होता वो सबका मित्र होता है। ये बड़ी गजब बात है। शुरू में नहीं समझ में आती थी कि ये क्या बात है, लेकिन देखा जाए तो वीतरागता इसी का नाम। वीतराग, भगवान जो है किसी के भी मित्र नहीं है देखा जाए तो, और देखा जाए तो सबके मित्र हैं। जो किसी एक का मित्र होगा वो इनडायरेक्टली किसी न किसी दूसरे के लिए फिर वो मित्र नहीं हो सकता, फिर शत्रु होगा कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सिद्ध होगा। इसलिए ये बड़ी विचित्र बात है कि वो सबका मित्र है वो किसी का नहीं होता, और जो किसी का मित्र नहीं वो सबका मित्र होता है। गजब बात है। इंटरव्यू लेने वाला कोई व्यक्ति हो और इंटरव्यू देने वाले 10 कैंडिडेट हों, तो उसमें से वो यदि किसी एक को अपना मित्र समझे, अपना आत्मीय जन समझे,
तो वो न्याय नहीं कर सकेगा ठीक से। उसके लिए पूरे 10 के 10 ही हैं, समान हैं, तभी सही न्याय होगा। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ यही है कि जो सबका मित्र किसी का, ऐसी विचित्र बात। ऐसा ये श्रुत ज्ञान की महिमा है, ज्ञान स्वभाव की महिमा है। ये श्रुत ज्ञान की इतनी ताकत है कि लोकालोक को एक क्षण में, एक पर्याय में ही पूरा जान सकता है। श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप से जान सकता है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जान सकता है। थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, कोई कह सकता है कि अरे श्रुत ज्ञान जानता है, वो सॉरी केवल ज्ञान जानता है, श्रुत ज्ञान कैसे जानता है? कि श्रुत ज्ञान परोक्ष जानता है, ऐसा परोक्ष जानता है ना, द्वादशांग जिनवाणी को जानता है, वो श्रुत ज्ञान है, तो परोक्ष जानता है। हमने 3 लोग पढ़ा था इसके पहले, तो अभी 3 लोग जानते कि नहीं जानते? आप जानते ना 3 लोग कैसे जानते हैं? परोक्ष जानते हैं, है ना। प्रत्यक्ष में परोक्ष में जो अंतर है वो तो रहेगा, लेकिन जानते हैं कि नहीं जानते? कि जानते हैं। तो इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान की पर्याय में लोकालोक को जानने की शक्ति। हम अलोक भी जानते कि नहीं जानते? हैं, जानते तो हैं कि अलोक है, लोक के बाहर है, अमूर्त है, दिखता नहीं है, सब जानते ना। तो वो फर्क तो रहेगा, जो परोक्ष वाला फर्क है वो तो, लेकिन जानता है, ठीक है। अब इसी का बनारसी दास जी वाला पढ़ देता हूँ। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, है रहो बहिर्मुख व्यापत विषमता, अंतर सुमति आई विमल बढ़ाई पाई, पुद्गल सो प्रीति टूटी छूटी माया ममता, शुद्ध न निवास कीनो अनुभव अभ्यास लीनो, भ्रम भाव छांडी दीनो भीनो चित्त समता, अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसो पद, अविलंबी अवलोक राम रमता। क्या गजब शब्द रखे हैं इन्होंने, विषमता, समता, ममता, रमता, है। तुकबंदी तो बड़ी अच्छी करते हैं बनारसी दास जी। अव्वल नंबर के कवि थे बनारसी दास, गजब की सशर्त कविता रच देते थे। कोई बोले कि बिना मात्रा के छंद बनाओ, बिना मात्रा के छंद बनाते थे। ऐसा है, देखो। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, ये जगत में रहने वाला जगवासी जीव, संसारी जीव कर्म के चक्र में जो है घूम रहा है। जैसे कोल्हू का बैल होता है, आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, उसको पता ही नहीं मैं कितनी दूर चल गया, तो वहीं रहता है। उसी तरह से ये जीव अनादि से चल रहा है, एक गति से दूसरी गति, एक योनि से दूसरी योनि, कहाँ? वहीं संसार में ही है, वहीं की वहीं है, आगे बात बढ़ती नहीं है। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, वह रहो बहिर्मुख, बहिर्मुख है यानी बहिरात्मा है, अंतरात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि विषमता इसके मन में, विषमता यानी विपरीत, आत्म स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला हो गया, इसलिए ये जो बहिर्मुख है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। अंतर सुमति आई, और जैसे ही इसकी सुमति जगी यानी सम्यक हुआ, वैसे ही विमल बढ़ाई पाई, विमल बढ़ाई यानी बड़प्पन, पूजपना, निर्मलता प्रकट हो गई। उद्गल सो प्रीति टूटी छोटी माया ममता, है। सब पर द्रव्यों से सोना कीमती है और लोहा है बिना कीमती है, ऐसा अंतर उसके लिए मिट जाता है। लोहे में सोने में अंतर नहीं रहता फिर, भले ही करना पड़े वो ठीक है, लेकिन श्रद्धा में नहीं रहता। शुद्ध नए निवास कीनो, और शुद्ध नए का उसने आश्रय ले लिया है, यानी उसका अभ्यास शुरू किया है, आत्मा का ब्रह्म भाव छोड़ देना है, चित्त उसका समता से भीग गया है, यानी एकदम परम शांति उसने महसूस कर ली है। अनादि अनंत अविकल्प है, निर्विकल्प हो चुका है, अचल हो चुका है, ऐसा जो पद है उसको अवलंबन ले चुका है, यानी आत्मा का अवलंबन ले चुका है। ये आत्मा के विशेषण है, अनादि अनंत अविकल्प अचल, सब आत्मा के विशेषण। ऐसे आत्मा का उसने अवलंबन ले लिया है और अपने राम को, अपने राम को यानी आत्मा राम को, अपने आत्मा राम का अवलोकन कर लिया है। राम माने आत्मा राम, राम का यानी कहते हैं राम का नाम ले लो यानी अपने आत्मा का नाम ले लो, ऐसा है। हर आदमी ही राम है, हम हर आदमी ही जीव है। देखो एक नई बात मुझे याद आई, वो बताता हूँ कि जैसे अपन बड़े लोग होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को आदर देना हो तो नाम के साथ जी लगाते हैं, जैसे फलाना जी, जैसे कोई भी नाम लेके फिर जी बोलते हैं, तो जी लगाते हैं नाम के साथ। तो जी क्यों लगाते हैं? दरअसल क्या है, वो जी नहीं है, वो पूरा जी तो शॉर्ट रह गया उसका, वो पूरा शब्द है जीव। किसी को भी नाम के साथ जी नहीं लगता, वो जीव लगता है।
लेकिन व्याकरण के ग्रामर में ऐसा नियम है कि दो अक्षर ऐसे वे और य, ये दो अक्षर साइलेंट मोड में जाते हैं यदि अंत में आते हैं तो। जैसे जीव अंत है ना, तो वे अंत में आया इसलिए वो साइलेंट हो जाता है, तो पूरा जीव बोलना मुश्किल होता है, जी रह जाता है वो बोलते बोलते जीव का जी रह जाता है। तो ये परंपरा जब भी कभी चली होगी, सोचो जब से कब से चल रही है, तो ये जीव के रूप में चली थी। सोचो ये कहाँ से कोच ने रिसर्च की, किस तरीके से बात आई, नहीं सोचने लायक बात है। हम आपस में किसी को जी लगा के बोलते हैं, इसका मतलब हम जीव बोल रहे हैं कि वो जीव है, ऐसा। तो वे साइलेंट हो गया वहां, पूरा नहीं बोलने में आता है, शॉर्ट में ही ऐसा। तो कह रहे हैं कि एक आत्मा राम का अवलंबन ले लीजिए, एक आत्मा राम का अवलंबन। क्या कह रहे हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक आत्मा को साध लेंगे तो सब सध जाएगा, और सब साधने के चक्कर में रहेंगे तो सब कुछ नहीं सध पाए, ऐसा है। अभी मान लो 10 तरीके की भाषा सीखनी हो तो कितना मुश्किल है, अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, गणित सीखो, जाने कितनी सारी विद्याएं सीखो। अब सबके चक्कर में पड़ो तो कुछ नहीं सीख पाए, किसी पे भी मास्टरी नहीं हुई। लेकिन एक आत्माराम को जान ले, देख ले और केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो समस्त विद्याएं एक साथ आ जाती है। कैसी विचित्र बात है। तो इस प्रकार से ये कलश हुआ। इसके बाद अगला कलश पढ़ते हैं, रागादीनां जगिति विगमा, रागादीनां जगिति विगमात् सर्वतोऽप्यास्रवाणं नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यन्तः स्फारस्फारैश्वरसविसरै प्लावन्त्य सर्वभावा नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत्। मंदाक्रांत छंद है, 2 जगह यति और तीसरी जगह पूरी यति, ऐसा है, हर लाइन में 3 यति है। निज आत्मा में जो परम वस्तु उसे जो पहचानते, उसी में जो नित रमे और उसी ही जो जानते, वे आश्रवों का नाश कर नित रहे आत्म ध्यान में, वे रहे निज में किंतु लोकालोक उनके ज्ञान में। कितनी बढ़िया बात है यहाँ। बात तो बढ़िया ही है, लेकिन क्या करें, अनुभव नहीं होती तब तक बढ़िया नहीं लगती। अनुभव हो जाए तो फिर एकदम आनंद आता है। कह रहे हैं कि निज आत्मा को जो परम वस्तु रूप आत्मा है, उसको जो पहचान लेते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में सदा रमण करते हैं, उसे ही जानते हैं, उसे ही देखते हैं, क्या होगा इससे फायदा कि आश्रमों का नाश हो जाएगा। सब आश्रम अधिकार है ना, आश्रम अधिकार की समाप्ति, आश्रमों का नाश हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि वे सदा सदा के लिए अपने आत्मा में लीन हो जाएंगे, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, है। भले ही लीन तो अपने में रहेंगे, वे रहें निज में, क्या शब्द है, सबसे लास्ट लाइन में है, वे रहें निज में किंतु लोकालोक उनके ज्ञान। वे तो अपने में है और लोकालोक भी उनके ज्ञान में है। तो ये क्या अर्थ हुआ है, ज्ञान में लोकालोक है कि खुद है, कि दोनों हैं, कि ये दो नयों से 2 प्रकार की बातें हैं। कि जो आत्मा अपने को जानता है ये निश्चय नहीं की अपेक्षा, आत्मा लोकालोक को जानता है ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा, दोनों नए एक साथ है। एक स्तुति है, उसकी पहली लाइन आती है, सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। पहली लाइन है कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, कि भले ही आप लोकालोक को जानो, समस्त ज्ञेय आपके ज्ञान में झलके, लेकिन तो भी आप उनमें तो तल्लीन नहीं होते तो अपने में ही तल्लीन है कि नहीं। देखो, लोकालोक को जानना व्यवहार से है और अपने को जानना निश्चय से है, इसमें फर्क क्या देखो, व्यवहारो भूदत्तो अभूदत्तो देश दो सुदृढ़ हो, ये 11वीं गाथा थी ना समय सार में, कि व्यवहार ने तो झूठा है, ये सुनना गजब बात है, व्यवहार ने झूठा है और निश्चय ने सच्चा है। तो अब सुनो, ठीक है, ये तो एक सिद्धांत हुआ, इसको एक तरफ लिख के रखो। फिर अब सोचो, केवली व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ, झूठा हुआ। ऐसा कोई लॉजिक निकाल सकता है, तर्क, ऐसा तर्क निकला है पहले कभी? तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, झूठा नहीं है वो, पूरी तरह से झूठा नहीं है।
वो उसका झूठे का जो अपेक्षा है, उसका ये अपेक्षा है कि लोग कुछ तो जानते तो हैं लेकिन उसमें तल्लीन नहीं होते, ठीक है, और अपने आत्मा को जानते हैं और उसमें तल्लीन भी होते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, स्वाश्रितो निश्चय प्राश्रितो व्यवहार। जो अपने को जानता है इसलिए उसका नाम निश्चय है, जो पर द्रव्य को जानता है इसलिए उसका नाम व्यवहार है। ये दूसरा कारण है, झूठा नहीं है, लेकिन ये दो कारणों की वजह से निश्चय व्यवहार शब्द आए हैं। हर जगह व्यवहार झूठा नहीं होता है, हर जगह व्यवहार झूठा नहीं होता है, ये चीज समझाई जा रही। ये नयों का चक्कर बड़ा विचित्र है। समझ में आई बात? फिर देखिए, तो इस प्रकार से ये 124वां कलश है, इसके भी बनारसी दास जी वाला पढ़ करके आगे बढ़ते। देखो, जाके पर दास में नदी से राग द्वेष मोह, आश्रव मिटत नहीं बंद को तरस है। तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, आप हूँ अनंत सत्तानंत रस है। भाव श्रुत ज्ञान पर वान विचारी वस्तु, अनुभव करेन जहाँ वाणी को परस है। मतुल्य अखंड अविचल अविनाशी धाम, चिदानंद नाम सो सम्यक दरस है। ये कलश तो बनारसी दास जी के अनुवाद हैं ही, बहुत सारे हैं। ये तो बीच बीच में थोड़े बहुत से किए हैं, सेलेक्टेड हैं बीच बीच में। यदि आपको पूरे पढ़ने हैं तो एक ग्रंथ अलग है, उसका नाम है नाटक समय सार। वो नाटक समय सार में कोई 1000 से भी ज्यादा जाने कितने बहुत छंद मिलेंगे आपको, गजब गजब के, अद्भुत। बनारसी दास जी के तो ये तो सिलेक्टेड है, बीच बीच में से कोई कोई लिया है ऐसा। तो जागे प्रकाश, प्रकाश माने प्रकाश में, जिसके प्रकाश में, किसके प्रकाश में, कि भगवान आत्मा के प्रकाश। कि प्रकाश होता है क्या उसमें? प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है कि नहीं, प्रकाश माने उसका ज्ञान प्रकाश, उसके ज्ञान के उजाले में। न दी से राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह नहीं दिखते, समाप्त हो जाते हैं। आश्रव मिटत, अब मिटत पे रुका हूं, मैंने विराम लिया ना, पॉज लिया है, तो कहां लिया है? मिटत पर। और जरा एक अक्षर, एक शब्द और आगे पढ़ के फिर पॉज ले तो क्या अर्थ निकलेगा? देखो, आश्रव मिटत नहीं, ऐसा है क्या? कहां पॉज लेना है ये पता होना चाहिए। समझ में आया? पढ़ के देख लो आप। आश्रव मिटत, एक तो मैंने यहाँ पॉज ले लिया जब, तो ठीक है, और मैं यहाँ पॉज नहीं लूं, एक अक्षर एक शब्द और पढ़ लूं, आश्रव मिटत नहीं, आश्रव तो मिटता नहीं, कितना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कहां पॉज लेना है ये पता होना चाहिए। देखो, एक सेंटेंस बोल के बताऊं, रोको, मेरा पॉज देखना, रोको मत जाने दो, रोको, यहां पॉज लिया है और मत जाने दो। अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरी बार बोलता हूं, फिर पॉज दूसरी जगह लूंगा, रोको मत जाने दो। तो पॉज कहां लेना है? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, भाव ही बदल जाएगा, पूरा ही एकदम विपरीत दिशा में चला जाएगा। ऐसा पता रहना चाहिए, ग्रामर का नियम है ये पद में क्या होता है, कॉमा तो नहीं लगाया जाता हर जगह, लेकिन ये पता होना चाहिए, है ना, मैच मैच करता है। कई बार जो भाव है आगम से सम्मत होना चाहिए, आगम से मैच करता हुआ होना चाहिए। ये थोड़ी सी अपना स्व विवेक के आधार पर। कि जागे प्रकाश में न दी से राग द्वेष मोहे, आश्रव मिटत नहीं बंद को तरस है। आश्रव मिट जाता है और नहीं बंद को तरस। अब अगला सेंटेंस भी बिगड़ जाए, पहला तो बिगड़े ही, अगला भी बिगड़ जाए यदि पॉज अपन गलत जगह लेंगे तो अगला में कह रहे हैं कि बंद का तरस, यानी बंद भी नहीं होता, आश्रव बंद दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, तीनों काल के, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान, सोचो, अनंत काल पहले की बात, अनंत काल बाद की बात, वे सब वो जो है ज्ञान की पर्याय में प्रकट झलकती है। इतनी जबरदस्त ताकत केवल ज्ञान की ताकत, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। यूं कहते हैं तीन काल है ना, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। वर्तमान तो चलो एक समय का है, लेकिन भूतकाल कितना लंबा है, कितने प्रदेश होंगे, कितने समय होंगे उसके, और भविष्य के कोई हिसाब ही नहीं, अनंत है। लेकिन ये तो अनंत है ही, और आकाश के प्रदेश कितने हैं, आलोक भी ले लो सब मिला के, कि वो भी अनंत है। कि कौन सा वाला अनंत बड़ा है, सुनना, ये चीज भी सुनना। आकाश के प्रदेश, लोक आलोक सारे आकाश ले लिया हमने, उसके एक एक प्रदेश वो भी अनंत है, और तीन काल के समय ये भी अनंत है। लेकिन कौन सा वाला अनंत
छोटा कौन सा वाला, बड़ा? कि कह रहे कि जो ये तीन काल के समय है ना, ये छोटा है, और आकाश के जो प्रदेश है वो बड़ा है, वो बड़ा अनंत है। तो उस बड़े अनंत के भी प्रदेशों से भी अनंत से और मल्टीपल कर दो, इतने अविभागी प्रतिच्छेद अकेले एक केवल ज्ञान के होते हैं। अविभागी प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, ये शब्द भी कठिन है कई लोगों के लिए। अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। देखो, जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीजें हैं। अभी बीच में ये प्रकरण आ गया, बता देता हूं जानकारी की दृष्टि से। देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें हैं। द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट को आप बोलते परमाणु, ऐसा है, छोटा एकदम। कोई भी द्रव्य सबसे छोटा परमाणु है। क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट की प्रदेश, एक प्रदेश। काल की सबसे छोटी यूनिट तो बोलेंगे समय, एक समय। और भाव की सबसे छोटी यूनिट कि वो अविभाज्य प्रतिच्छेद। अविभाज्य प्रतिच्छेद भाव की सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं। कि ये भाव क्या है? भाव माने उस वस्तु की अपनी शक्ति, पावर। हर द्रव की अपनी शक्ति है, किसी में कम शक्ति है, किसी में ज्यादा है, किसी में ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है। तो करे कि सबसे कम वाली शक्ति है ना, उसको बोलेंगे अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो ऐसे सबसे ज्यादा अविभाज्य प्रतिच्छेद किसके हैं? केवल ज्ञान के। केवल ज्ञान के बराबर ताकतवर कोई भी नहीं है, ऐसा बताया। गजब बात है। ये शक्ति को जैसे यूं समझो कि आप जैसे क्या बोलते हैं, जैसे बकरी के दूध में जो चिकनाई है, उससे ज्यादा चिकनाई गाय के दूध में है, उससे ज्यादा चिकनाई भैंस के दूध में है। तो वो चिकनाई का जो रेशियो है बढ़ते हुए क्रम में, ऐसी शक्ति भी छोटे से बढ़ते क्रम में है। जैसे आप अपने गाड़ी के इंजन को वो सीसी से नापते हैं, क्या हॉर्स पावर क्या बोलते हैं, तो ऐसे ना कितनी सीसी। तो ऐसा समझो जो सबसे छोटी शक्ति वो अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो ऐसे केवल ज्ञान की जो अविभाज्य प्रतिच्छेद सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा शक्ति है, ऐसा है। ठीक है। इसलिए क्या करता है वो, तीन लोग तीन काल की समस्त बातों को एक साथ जान लेता है। अनंत आकाश को भी, ज्ञान भी अनंत है, आकाश भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, काल के प्रदेश भी अनंत है। सबको पकड़ लेता है। किस सबको पकड़ लेता है? अभी देखना रोचक प्रश्न, कि सबको पकड़ लेता है कि हाँ, कि पकड़ लेता है तो फिर उसके ज्ञान में अंत आया कि नहीं आया? केवली के ज्ञान में ये संसार की अनादि है ना, तो इसका आदि पकड़ में आया कि नहीं आया? और इधर अनंत है तो अंत पकड़ में आया कि नहीं आया? कि आया? कि आया तो फिर बताओ कि नहीं आया? हकीकत उत्तर ये है कि नहीं आया। केवली के ज्ञान में भी इसका अंत पकड़ में नहीं आया। यदि पकड़ में आ जाता तो फिर संसार अनादि नहीं रहता, आदि आदि हो जाती इसकी। इसलिए केवली ने वही, अब कोई कहेगा अच्छा फिर तो वो ज्ञान बड़ा कमजोर रहा भाई, उसको पूरा जानना चाहिए था सही। तो करे नहीं, कमजोर नहीं है। यदि संसार अनादि होता और ये उसको आदि में जान लेते, तब तो उल्टा गलत हो जाता ना, तो ज्ञान सच्चा कहाँ रहता, झूठा हो जाता। बल्कि जैसा है वैसा ही जाना है। संसार अनादि है तो उसको अनादि रूप ही जाना है, अनंत है तो अनंत रूप ही जाना है। उसकी आदि अंत नहीं जाना है। यदि आदि अंत जान लेते और ये अनादि अनंत होता तो हमारा केवल ज्ञान झूठा हो जाता। इसलिए जैसा है वैसा ही जाना है। ये कितनी बड़ी विचित्र बात है, गजब विचित्र बात है ये। ऐसी शक्ति है। भाव श्रुत ज्ञान पर वान विचारी वस्तु अनुभव करे न, जहां वाणी को परसे। ये तो ठीक है, पढ़ लेना आप। कुल मिलाकर के ये है कि जो अतुल, अखंड, अविनाशी, अविचल धाम यानी चिदानंद जो आत्म है, उसी का दर्शन सम्यक दर्शन कहलाता है। ये सीधी बात है। ठीक है। अब इसमें जो है बात तो लगभग हो गई है, लेकिन जो इसका सार जो देखना था हमको, उस सार को भी जरा देख लीजिए कि हमने जो ये आश्रव अधिकार पढ़ा, उस आश्रव अधिकार में कितनी गाथाएं, 164 से लेकर के 180 तक, यानी कितनी हुई, 17 गाथा हुई लगभग। वो 17 गाथाओं में क्या बात कही गई है, वो इस प्रकार से, ये टेबल आप देख रहे होंगे, बराबर दिख रही होगी मेरे ख्याल में। इस टेबल में देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है 164 और 165 नंबर की दो गाथा शुरू की। उन शुरू की दो गाथा में बताया कि आश्रवों के दो भेद कर दिए उन्होंने, एक निश्चय आश्रव, एक व्यवहार आश्रव। मतलब आश्रव नहीं, आश्रव के जो कारण है उनको दो प्रकारों में बांट दिया। आचार्य कुन कहते हैं कि सभी ग्रंथों में सभी आचार्यों ने आश्रमों के भेद प्रभेद बताए। किसी ने 57 बताए, किसी ने क्या बताए।
तो वो भेद प्रभेदों को तो आप व्यवहार आश्रव समझ लो, लेकिन जो निश्चय से आश्रव है वो तो एकमात्र मोह राग द्वेष हैं। आप उनको 57 को यदि कुछ ही शब्दों में कहना चाहते हो तो राग द्वेष मोह कह दो। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चारों को यदि कुछ ही शब्दों में कहना है तो मोह राग द्वेष कह दो। सिर्फ मोह राग द्वेष में सब आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमने तो इन सबको एकदम संक्षिप्त कर दिया। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अगली गाथा है 166 से लेकर के 68 तक, यही है शायद। तो इन गाथाओं में ये बताया कि ज्ञानी निराश्रय होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो निश्चय वाले कारण हैं, यानी मोह राग द्वेष, वो नहीं है उसके, वो नहीं है, इसलिए वो जो है भावाश्रमों से रहित है। मोह राग द्वेष को कहते हैं भावाश्रम, और जो कार्मण वर्गना रूप जो कर्म चिपके रहते हैं, आते हैं, उनको बोलते हैं द्रव्याश्रम। तो यहाँ पर 166 से 168 तक की गाथा में ज्ञानी को भावाश्रमों से रहित बताया, क्योंकि उसके मोह राग द्वेष ही नहीं है, और उन्हीं को भावाश्रव कहते हैं। फिर अगला प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भावाश्रव से रहित तो है, लेकिन क्या उसके द्रव्याश्रव भी है? वैसे तो कर्म है ही उसके कौन से छूट गए? सम्यक होते ही सारे कर्म थोड़ी भाग जाते हैं, केवल ज्ञान होता है तब तक रहते ही है। तो लेकिन फिर भी 169वीं गाथा में ये सिद्ध किया कि भले ही उसके द्रव्याश्रव है, लेकिन तो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उन द्रव्याश्रव का उदय नहीं है। वो कर्म अभी सत्ता में पड़े हैं, सत्ता में पड़े इसलिए अकिंचित करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सोए हुए शेर के समान है एकदम, है ना। बताया था उदाहरण, सोया हुआ शेर है, आपके हाथ में जैसे जहर है, लेकिन जब तक जुबान पर नहीं रखेंगे तब तक मरेगा नहीं आदमी। तो कर्म जब तक उदय में नहीं आए हैं, सत्ता में ही है, तब तक वो उनका द्रव्याश्रव से भी कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञानी द्रव्याश्रव से भी रहित है, भावाश्रव से भी रहित है। 169 तक ये बात आई। हालांकि बीच में ये 3 गाथाएं और आई है 170 से 172 तक की, फिर वापस प्रकरण वहीं आ रहा है। तो इसमें ये बात आई कि ज्ञान ही बंध का कारण है गजब हो गया। लेकिन उन्होंने एक शब्द डाला, ज्ञान नहीं, ज्ञान का जगन्य भाव। ये गलती ही की जगह का होना चाहिए। ज्ञान का जगन्य भाव ही बंध का हेतु है। जगन्य भाव का मतलब है कि ज्ञान जब तक पूर्ण अवस्था में न आ जाए, छद्मस्त रहे, क्षयोपम रहे, अपूर्ण रहे, तब तक उस ज्ञान के साथ नियम से, अविनाभाव से, अविनाभाव शब्द है, नियम से, गारंटी से राग रहेगा ही रहेगा, इसलिए आश्रव होता है। दरअसल ज्ञान आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ जो राग रहता है वो आश्रव का कारण है ना। लेकिन कहने की स्टाइल और शैली ऐसी विचित्र है कि उन्होंने कहा देखो ज्ञान ही बंध का हेतु है, ऐसी जो बात कह दी। फिर इसके बाद में वही प्रकरण वापस कि जो ज्ञानी है उसके द्रव्याश्रव नहीं है, है ना। तो द्रव्याश्रव में वे कर्म सत्ता में पड़े हैं, यानी उपभोग्य नहीं है। जैसे किसी की शादी बचपन में हो गई तो बालिका वधू भोग्य नहीं है, उपभोग अनुपभोग्य है वो। लेकिन वही जब बालिका जब बड़ी हो जाती है, तरुणी हो जाती है, तो उपभोग तो हो जाती है, लेकिन फिर भी पुरुष के मन में यदि राग ही नहीं हो उसके प्रति, तब तक वो उपभोग्य नहीं होती, चाहे बड़ी भी हो जाए। तो इसी प्रकार वो ज्ञानी के जो रागादि कर्म हैं सत्ता में है तब तो उपभोग है ही नहीं, उदय में आने के बाद भी नहीं है, क्योंकि उनको उनके प्रति राग नहीं है। तो कर्म का पहली देखो, इसमें अंतर देखो, 169 नंबर की गाथा और 173 वाली गाथा, इन दोनों में फर्क देखो। 169वीं में ये बताया कि कर्म अभी उदय में नहीं है तो भी कोई काम के नहीं है, और यहाँ 73वीं में कह रहा ठीक है उदय भी आ जाए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। उदय भी आ जाए तो भी ज्ञानी उसमें जो है ममत्व नहीं करता है, उसमें उसको राग है ही नहीं, वो तो उनका ज्ञाता दृष्टा है, वो तो आगामी कर्म बांधने से बचा लेता है अपने आप को, इसलिए उदय भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 100 लास्ट की 2 गाथा है 79 और 80 नंबर की। तो उसमें ये बताया कि ज्ञानी जब मिथ्यात्वादी के उदय से, पूर्व से यदि मिथ्यात्व हो जाए, वापस मिथ्यात्व में आ जाए, अज्ञानी हो जाए, तो फिर वे कर्म जो वापस जो रुके थे वो वापस होने शुरू हो जाते हैं 100 वो क्या 41 कर्म प्रकृतियां है ना, वो वापस चालू हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि पूर्व कर्मों के उदय से, पूर्व कर्मों के उदय में ये मिथ्यात्वी जीव मोह राग द्वेष करेगा और फिर नए कर्म बनेंगे। तो कह रहे हैं कि जो नए कर्म हैं वो उसी प्रकार बनते हैं जिस प्रकार की जठराग्नि से भोजन पचता है। तो इसी प्रकार ये उदाहरण है ना, पूरा आपको बताया था, आप समझ गए होंगे इस चीज को, है ना। डिटेल तो अपन ने पढ़ी इसकी,
तो इस प्रकार से ये जो है गाथाओं का पूरे अधिकार का ये सारांश इस प्रकार आपके सामने है। ये आपको अलग से और भेज देंगे। इस प्रकार से जो है आज अपना जो आश्रव अधिकार पूरा हुआ। अब आगे की जो है आगे के व्याख्यान में संवर अधिकार शुरू होएगा। संवर अधिकार में भेद ज्ञान की महिमा बताई जाएगी असल में, तो उसकी चर्चा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ठीक है, सब कुशल।